तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो? होप ऑल आर वेल एंड फाइन। फिर से फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में सबको फिल्मी वाला स्वागत। तो अभी पिछला लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे। फंक्शन का बेसिक चीज ऑलरेडी डिस्कस स्टार्ट हो गया था। हम लोग जैसे फंक्शन का डोमेन, रेंज, जैसे रिलेशन में भी हम लोग सीखे थे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके बाद कोडोमेन, ये सब फंक्शन में भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग दो टाइप का फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, उसका डोमेन क्या होगा या उसका रेंज क्या होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। जैसे एक फंक्शन हम लोग डिस्कस किए थे स्क्वायर फंक्शन, मतलब एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, इस टाइप का फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। सिमिलरली और एक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे स्क्वायर रूट फंक्शन, मतलब क्या है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे पिछला लेक्चर में। तो आज जो एक नया शानदार फंक्शन के बारे में बात, तो आज का एक खतरनाक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको अभी वेलकम करेंगे, एक खूबसूरत शायरी से वेलकम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वेलकम शायरी क्या है, उस खूबसूरत शायरी से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वेलकम करते हैं एक खूबसूरत शायरी से। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा गई, महफिल में रौनक छा गई आपके आने से। तो चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इस टाइप का फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इधर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखना बाकी है। तो देखो मैक्सिमम अगर हम लोग 11-12 का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये पकड़ के मैं चल रहा हूं, तुम लोगों के पास लॉग का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से लॉग का कॉन्सेप्ट है तुम लोगों के पास, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये क्या है तुम्हारा, लॉग ऑफ वाई बेस ए इक्वल टू एक्स। सपोज ए अगर होता है तो इसके बाद वाला लाइन हम लोग को पता है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई होता है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो इससे तुमको समझ में क्या आ गया, इससे समझ में आ गया इसके बारे में अगर लिखेंगे ए का भी जीरो तो नहीं हो सकता है, एंड ये तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड ए कभी वन भी नहीं हो सकता। अगर वन हो गया तो लॉग वन जीरो होता है तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का भी वन भी नहीं हो सकता, सिमिलरली ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर, तो एक चीज देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी ऐसा है, ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा एंड ए नॉट इक्वल टू वन होगा। इसको अगर सेटिस्फाई करता है तभी इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, तब जाके इस फंक्शन को हम लोग क्या फंक्शन बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दिया। तो इसमें जो पावर में जो एक्स है, ये जो पावर वाला जो एक्स है, इस एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या इंडिसेस, इंडेक्स ये भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये हमेशा वेरिएबल होगा, एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल, ये हमेशा वेरिएबल होगा। और ये जो ए है, ए वाला जो ए है, ए इज ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, देखो ए हमेशा कांस्टेंट होगा एंड एक्स हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अभी एक चीज देखो, ए अगर ए की तरफ सपोज सोच लो अगर वन क्यों नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू वन में क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। ए का वैल्यू अगर वन हो रहा है, ए का वैल्यू अगर वन हो रहा है, सपोज सोच लो ए इक्वल टू वन है, तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन टू द पावर एक्स। एंड हम लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है, हम लोगों को एक चीज पता है कि वन का पावर में कुछ भी रह जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कुछ भी रह जाए, तो हमेशा वन टू द पावर समथिंग ऑलवेज वन ही होता है। तो ए हमेशा वन हो जाएगा। तो एफ वन का पावर में एक्स रह जाए, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, जो एक कांस्टेंट फंक्शन का नाम बोलेंगे। इस फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं।
इसको हमेशा कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसलिए ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी एक चीज समझ में आ गया तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सपोज सोच लो किसी को लग रहा है सर अगर ऐसा हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1 टू द पावर एक्स 1/2 होल टू द पावर एक्स, तो इसको क्या हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे? मैं बोलूंगा हाँ ऑफ कोर्स बोलेंगे। क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलोगे? क्योंकि इधर ए का वैल्यू देखो ग्रेटर देन 0 है एंड 1 नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? किसी को लग रहा है सर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे क्या? इसको क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे? इतना टाइम से एक ही चीज बता रहे हैं, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए का वैल्यू इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। आया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है इसके बारे में हम लोगों के पास आइडिया आ गया। दिखने में कैसा है? बहुत एक खतरनाक फंक्शन है एंड खूबसूरत फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसका अभी रेंज, डोमेन एंड ग्राफ क्या होगा इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। देखो अच्छे से देखो, डोमेन के बारे में पहले बात करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी ए ग्रेटर देन 0 है एंड ए का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सोच लो एफ एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स, ऐसा ही कोई एक एग्जांपल ले लिया। एफ एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स, ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो इसका तुम्हारा क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन फाइंड आउट करो एंड रेंज फाइंड आउट करो। डोमेन फाइंड आउट करो एंड रेंज फाइंड आउट करो। तो पहले हम लोग डोमेन के बारे में देखेंगे, डोमेन क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डोमेन का मतलब क्या है? एक चीज बताओ, डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है, कल भी मैं पढ़ाया था लेक्चर में, पिछले वाला प्रीवियस लेक्चर देख लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा है। तो डोमेन का मतलब है इनपुट में मैं क्या क्या दे रहा हूं उसको ही बोलते हैं हम लोग डोमेन, एंड आउटपुट क्या आ रहा है वही होता है तुम्हारा रेंज। तो डोमेन मतलब क्या है? इनपुट कहां पर दोगे? एक्स में। एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है? तो देखो एक्स की जगह में तुम क्या क्या पुट कर सकते हो? 0 पुट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 1 पुट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। -1 करो, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो तुमको लग रहा है अगर इसका मतलब क्या हो रहा है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बोल के तो कुछ नहीं होता है, मतलब एक्स की जगह में तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ऊपर चला जाओ, नीचे भी आ जाओ, तो एक्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तुम उसमें पुट कर सकते हो एक्स की जगह में, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया तुम्हारा डोमेन। क्लियर? तो अभी देख लो रेंज क्या है? एक्स का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू, रेंज का मतलब क्या है? आउट इनपुट देने से आउटपुट क्या क्या आता है, मतलब x का वैल्यू पुट करने से एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। सपोज x का वैल्यू तुम 1 पुट कर रहे हो, अच्छा देखो सपोज x का वैल्यू में 0 पुट कर दिया तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू लग रहा है तुमको 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। x का वैल्यू किसी को लग रहा है सर मैं 2 पुट करूंगा तो पुट करो 9 आएगा। ऐसे करके पुट करते रहो, वैल्यू आता जाएगा। किसी को लग रहा है नहीं सर मैं नेगेटिव में पुट करूंगा, करो -1 पुट करो तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। 3 टू द पावर -2 पुट करो तो 1/9 आएगा। 3 टू द पावर -3 पुट करो तो 1/27 आएगा। ऐसे करके पुट करते जाओ तो लास्ट में जाकर 3 टू द पावर -इन्फिनिटी मतलब 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी, तो तुम्हारा 0 भी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 0 नहीं होगा। तो ऐसे करके अगर पुट करते रहोगे, एक टाइम में जाके 3 टू द पावर -इन्फिनिटी पुट करने से 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी का भी 0 नहीं होता है, मतलब 0 का बहुत करीब होता है, 0 का बहुत करीब। क्लियर? कितना करीब है 0 का? कितना करीब है? जितना तुम सोच रहे हो उससे भी करीब है। क्लियर? तो इसका मतलब, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 में टच नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलरली 3 टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर इनफाइनाइट देंगे तो इनफाइनाइट में टेंड करेगा वैल्यू। तो इसके मतलब क्या हो गया? देखो एक चीज देखो, 3 का पावर में कुछ भी जब वैल्यू में पुट कर रहा हूं आउटपुट नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, 0 आ रहा है, 0 के बाद 0 आ रहा है। 0 आएगा क्या? आउटपुट अच्छे से देखो, पहले 0 आ रहा है क्या? तुमको लगेगा हाँ सर 0 तो आ रहा है, लेकिन देखो 0 नहीं आ रहा है, 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 का बहुत करीब तक आ रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा है।
क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एंड नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है, एक भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ रहा है, तो इससे तुमको समझ में क्या आ रहा है, रेंज क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, इसलिए क्या दिया मैं, ओपन ब्रैकेट दिया, 0 से इनफाइनाइट तक रहेगा। रेंज तुम्हारा क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट तक रहेगा। इस 0 का बहुत करीब कब आएगा, जब माइनस इन्फिनिटी का ऐसा टाइप का कुछ एक वैल्यू पुट करोगे तब आएगा 0 का खूब करीब, बहुत करीब। एंड इनफाइनाइट कब होगा, जब इनफाइनाइट पुट करोगे तब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो डोमेन एंड रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब 3 टू द पावर x का डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अभी ग्राफ का बात करेंगे। अभी किसका बात करेंगे, ग्राफ का। ग्राफ कैसा होता है उसका पहले एक बार कॉपी कर लो ये। तो ग्राफ देखो कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ के लिए क्या कर रहा हूं मैं, अच्छे देखो, ग्राफ के लिए क्या कर रहा हूं, ये तुम्हारा x है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है। मतलब इधर आएगा x का वैल्यू इनफाइनाइट, इधर आएगा x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, इधर y का वैल्यू इनफाइनाइट, इधर y का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। समझ में आया। तो एक चीज देखो, एक चीज तो तुमको समझ में आ गया, रेंज मतलब इधर का y का वैल्यू आएगा, इधर x का वैल्यू आएगा, ये तो समझ में आ गया। तो y का वैल्यू देखो कभी नेगेटिव में आया नहीं है, मतलब ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, ये तो समझ में आ गया तुमको। y का वैल्यू कभी नेगेटिव में है क्या, नहीं है, तो ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, ये समझ में आ गया। सिमिलरली x का वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, x का वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो मतलब ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू नेगेटिव है, इधर y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो अभी देखो, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने का एक तरीका है, पहले देख लो। पहले पिछला लेक्चर में हम लोग y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ सीखे थे, क्या होगा, तो उस समय में सिखाया था ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है तुमको, वैल्यू पुट करके। इधर भी तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो, जैसे तो मैं बता रहा हूं, इससे देख लो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इधर, ठीक है ना, इधर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये है x, ये तुम्हारा y होगा। तो x का वैल्यू सपोज सोच लो तुम माइनस इनफाइनाइट दे रहे हो, y का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 प्लस, मतलब x का वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट में दे रहा हूं, x का वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट अगर दे रहा हूं x का वैल्यू, तब तुम्हारा y का वैल्यू क्या आएगा, तब y का वैल्यू क्या आएगा, 0 से थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा ऊपर, मतलब y का वैल्यू आ रहा है मेरा, सपोज लो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी में, y का वैल्यू आ रहा है इधर, इधर कुछ है y का वैल्यू आएगा, मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा। क्लियर। उसके बाद x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना, सपोज लो माइनस 2 दिए हो, माइनस 2 देने के बाद, माइनस 2 देने के बाद y का वैल्यू कितना आएगा, 1/9 आएगा, तो माइनस 2 मतलब इधर कुछ एक वैल्यू दे रहे हो, तो y का वैल्यू आएगा 9, तो इससे थोड़ा ऊपर ऐसा टाइप का कुछ आएगा। ऐसे करके -1 दे रहे हो तो 1/3 आएगा, 0 दे रहे हो तो 1 आएगा, उसके बाद 1 दे रहे हो तो 3 आएगा, ऐसे करके आता चला जाएगा। तो ऐसे करके वैल्यू आता चला जाएगा, इधर आएगा कुछ एक वैल्यू, धीरे 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 ऊपर जाएगा, देखो ऐसे करके ऊपर जाएगा। इधर सपोज सोच लो 0 देने के बाद x का वैल्यू जब मैं 0 दिया, x का वैल्यू जब मैं 0 दिया तब y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब x का वैल्यू जब 0 दिया y का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया। क्लियर। ऐसे करके जितना भी ऊपर जाएगा उतना बढ़ता रहेगा। इधर जब प्लस में आ जाएगा, x का वैल्यू 1 होगा तो वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू जब 2 होगा वैल्यू आएगा तुम्हारा 9, x उसके बाद x का वैल्यू जब 3 आएगा, उसके बाद 27, ऐसे करके आता रहेगा। तो इसको अगर मैं ऐसे, तुम्हारा एक ग्राफ आएगा, ऐसे तुम्हारा क्या आएगा, एक ग्राफ बनेगा जो ऐसा बनेगा। तो एक ग्राफ किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। ये क्या हो गया, y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी एक चीज देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है। ए बन गया y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ। ए ग्राफ कैसा टाइप का है पता है, ए ग्राफ कैसा टाइप का है, इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू द पावर x। अभी 3 की जगह में अगर 2 पुट करोगे, 3 की जगह में 2 पुट करोगे तो क्या होगा, उसके लिए भी वैल्यू चेक करके देखना। 2 पुट करोगे तो ग्राफ तुम्हारा कैसे जाएगा, इधर से ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर से नीचे आएगा, इधर से ऐसे चला आएगा। मतलब इसको पहले कॉपी कर लो, मैं बता रहा हूं, ठीक है।
सपोज सोच लो ए हो गया y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। अभी सपोज सोच लो इसको अगर मैं एक ही साथ बनाने का कोशिश करूंगा, सपोज सोच लो अभी तुमको लग रहा है सर y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ दिखाइए, तो क्या होगा देखो अच्छे से देखो, y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ देखो। पहले तो मैं a ड्रॉ कर ले रहा हूं, a है तुम्हारा y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू a है 3 टू द पावर x का ग्राफ, जहां पर a पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू 2 टू द पावर x का तुम ग्राफ देखोगे, y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या है, x लिखो इधर y लिखो, 0 में 1 देगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पॉइंट में आएगा, मतलब इसमें इंटरसेक्ट तो करेगा। उसके बाद जब माइनस, पहले 1 ले लो, 1 में क्या देगा 2 देगा, 2 में क्या देगा 4 देगा, तो 1 में क्या दे रहा था 3 का 1 में क्या दे रहा था 3 दे रहा था। ये है y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ, तो वो दे रहा था तुम्हारा 1 में 3 दे रहा था, मतलब ज्यादा ऊपर चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें 1 में क्या आएगा 2 आएगा, ये सब जगह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब नेगेटिव में आएगा, सपोज -1 दे रहे हो तो -1 में क्या आएगा 1/2 आएगा, क्लियर। ये नंबर ज्यादा बड़ा है। एंड 3 टू द पावर x में क्या हो रहा था, -1 में 1/3 दे रहा था, वो नंबर क्या हो रहा था, ज्यादा छोटा हो रहा था। तो 3 टू द पावर x का ग्राफ, y 2 टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा टाइप का दिखने में होगा। देखो 2 टू द पावर x का ग्राफ बनेगा ऐसा, नेगेटिव में x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब y का वैल्यू 3 टू द पावर x से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव में तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऊपर नेगेटिव में ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा। एंड पॉजिटिव में जब पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब देखना 3 टू द पावर x जैसे ग्रोथ हो रहा है, 2 टू द पावर x का ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि 1 पुट करने से उधर 3 आता है, लेकिन इधर 1 पुट करने से 2 आएगा, 2 पुट करने से 4 आएगा, समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से देखो तो 2 टू द पावर x का ग्राफ ऐसे जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अभी तुमको लगेगा सर अगर y इक्वल टू 4 टू द पावर x का ग्राफ दिया देता तो क्या होता, तब इधर ऐसे होता, फिर से ऐसे आके ऐसे आ जाता, ये हो जाता y इक्वल टू 4 टू द पावर x का ग्राफ। तो इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है, y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ दिखने में लगभग सेम टाइप का ही है, जहां पर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। इसका टाइप एक ही होता है। सपोज लो तुमको अभी पूछेगा सर y इक्वल टू 4 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ऐसे होगा। y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ सर, ऐसे होगा। तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दिखने में सब एक ही टाइप का है, टाइप एक ही है। अभी मैं 3 टू द पावर x एंड 4 टू द पावर x का बीच में अगर कंपेयर कैसे करूंगा दिखाया, तब मैं दिखा दिया 3 टू द पावर x का ग्राफ है, 4 टू द पावर x का ग्राफ, लेकिन अल्टीमेटली देखो टाइप तो सेम ही है ना, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी अगर ग्राफ देगा तुम ऐसे करके ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं, ये जो y इक्वल टू द पावर x है, जहां पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब जाके तुम्हारे ऐसा टाइप का ग्राफ आ रहा है, लेकिन a का वैल्यू तो तुम्हारा मतलब 0 से बड़ा हो, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, a का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तब जाके ऐसा टाइप का ग्राफ आ रहा है। लेकिन a का वैल्यू तो 1 से कम भी हो सकता है, 0 एंड 1 का बीच में भी रह सकता है, जैसे 1/2 1/3 1/4, उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले देखो इस ग्राफ के साथ तुम खुद का रियल लाइफ में किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू द पावर x, जहां पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक ग्राफ ऐसा हो रहा है। तो इसमें देखो मैं एक चीज के साथ इसका कंपेयर कर रहा हूं, तब जाके ना कभी ऐसा टाइप का ग्राफ नहीं भूलोगे तुम। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर तुम लोगों को बताऊंगा, तब क्या होगा तुम लोग बहुत जल्दी, देखो क्या चीज होता है ना, हम लोगों का दिमाग से बहुत कुछ चीज निकल जाता है, फिर से पढ़ाई करने के बाद फिर दिमाग में आता है, लेकिन अगर कुछ एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग याद रखेंगे ना तो वो चीज कभी दिमाग से नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से कभी दिमाग से नहीं जाएगा ना, जब एग्जाम्पल रह जाएगा दिमाग में तभी जाके मेरे को याद आएगा, अच्छा ग्राफ तो ऐसा था। ये तुम्हारा क्या है, सपोज सोच लो कोई एक लड़के का कैरियर है, 11 में कैसे पढ़ाई करके कैसा रिजल्ट मिल रहा था, 12 में कैसे पढ़ाई करके कैसा रिजल्ट मिल रहा है, एंड लास्टली जाके उसका एडवांस क्लियर हो गया। ये है इस ग्राफ के अंदर उसका पूरा स्टोरी बताया गया है। बिलीव नहीं हो रहा है तो देखो, देखते जाओ, ठीक है। सपोज सोच लो क्लास 10 से 11 में आया एक बच्चा, क्लास 10 से 11 में आया एक बच्चा, तो क्या किया, वो बहुत पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ाकू बच्चा मतलब सिंसियर है, ये सिर्फ सिंसियर बच्चे का स्टोरी बता रहा हूं मैं,
सिंसियर बच्चे का स्टोरी ऑफ अ सिंसियर जेई एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो अभी कोई भी एक जेई एस्पिरेंट का स्टोरी कैसा है सिंसियर का, देखो जब 10 के बाद 11 में आया, अचानक से समुद्र में आ गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इतना टॉपिक है, इतना मोटा मोटा किताब है, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो पहले जैसे पढ़ाई कर रहा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इधर पढ़ाई कर रहा है, इतना ही रिजल्ट आया। उसके बाद एक हफ्ते 2 हफ्ते गया, थोड़ा पढ़ाई कर रहा है, उतना फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अभी उसको इस टाइम में आके धीरे धीरे मतलब 11 के एकदम मिडिल में आके धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो जब तुमको समझ में आ रहा है 11 का मिडिल में आके तुमको अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि 11 12 में अचानक से 10 के बाद तुम 11 12 में आते हो, तो अचानक से तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर को पहले हैंडल करना रहता है, उसके लिए 11 का मिडिल तक तो रह जाता है, चला जाता है। सबके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई भी एक एवरेज बच्चे के लिए तो ऐसा हो ही जाता है, 11 में मिडिल तक हो जाता है। तुम्हारा मिडिल तक आते आते तुमको समझ में आया चल क्या रहा है, तो धीरे धीरे अभी चल मतलब समझ में आया। तो उस हिसाब से पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट अभी आता चला जा रहा है, रिजल्ट अभी आते चला जा रहा है, रिजल्ट अभी आते चला जा रहा है। तो 11 इधर तुम्हारा खत्म हो गया, तो इधर तुम कुछ ना कुछ एक लेके जा रहे हो, 11 में कुछ ना कुछ में लेके जा रहा हो। ठीक है, अभी उसके बाद क्या हुआ, जब तुम 12 में आए हो, 12 में आने के बाद तुम मैक्सिमम क्या होता है मैथ्स का तुम लोगों को पता है, 11 में रहता है बेस एक बार अगर सही से बन गया है तब जाके बहुत जल्दी फ्लैट ऊपर उठता है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है ना, जब फ्लैट बनता है तब तुम लोग देखे होंगे, तो पहले बेस बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, जैसे 11 में बहुत ज्यादा टाइम लगा। उसके बाद जब देखना बेस कंप्लीट होने के बाद एक दिन तुम निकल के देखोगे फर्स्ट फ्लोर तो कंप्लीट हो गया, अचानक से 2 दिन बाद देखोगे 3-4 फ्लोर कंप्लीट हो गया। तुम बोलो इतना जल्दी कैसे जा रहा है, बेस अगर अच्छा है बहुत जल्दी ऊपर चला जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा बेस लेके प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट आता चला जा रहा है, रिजल्ट आता चला जा रहा है। लास्टली इधर सपोज एग्जाम है, इधर जाके बच्चे का एडवांस क्लियर हो गया। तो ये देखो ये ग्राफ कैसा है 11 का, कोई एक बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका स्टोरी है, एक ग्राफ से उसका कैरियर बता रहा है। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए हो गया तुम्हारा y इक्वल टू द पावर x, जहां पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड इस केस के लिए a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी जाके ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट होगा। अभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, जहां पर मान के चलो x का वैल्यू मतलब y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन दिया हुआ है 1/2 टू द पावर x। मतलब अभी क्या है, अभी तुम्हारा जो a का वैल्यू है वो लेस देन 1 है, मतलब a का वैल्यू इधर क्या है 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, तो a भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो होगा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तुम बोलोगे सर डोमेन तो सेम ही रहेगा, x की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हाँ पुट कर सकते हो, -∞ टू इन्फिनिटी आ जाएगा डोमेन। रेंज भी देखो सॉल्व करके ये हमेशा 0 एंड इनफाइनाइट के अंदर ही रहेगा, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, लेकिन 0 तो कभी नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ए वैल्यू क्या होगा 0 का बहुत करीब तक जाएगा लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो एक चीज देखो, जब मैं 3 टू द पावर x का बात किया था, ये 0 का करीब कब जा रहा था, 3 टू द पावर x टेंड्स टू 0 प्लस एक कब हो रहा था व्हेन x इक्वल टू x टेंड्स टू -∞, तब ए जाके 0 के प्लस जा रहा था। एंड 3 टू द पावर x इनफाइनाइट में जा रहा था जब x तुम्हारा इनफाइनाइट में जा रहा है। लेकिन इस केस के लिए देखो थोड़ा उल्टा हो रहा है प्रोसेस, 1/2 टू द पावर x इनफाइनाइट में कब जाएगा, जब x का वैल्यू -∞ होगा। बिठा के देखना समझ में आएगा। एंड a 0 के तरफ कब जाएगा, व्हेन x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो इन दोनों का बीच में उल्टा टाइप का एक ग्राफ है, मतलब a जब इनफाइनाइट दे रहा था इनफाइनाइट में, लेकिन इनफाइनाइट दे रहा है -∞ में। a 0 दे रहा था -∞ में, a 0 दे रहा है +∞ में। समझ में आ रहा है। तो अभी इसका ग्राफ ही मेरे को ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ही मेरे को ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, तो ड्रॉ करने के बाद इधर x आया, इधर 0 आया, इधर y आया, क्लियर, इधर y आया। तो उसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा। इसके लिए ग्राफ क्या होगा, देखो अच्छे से देखो, जब x का वैल्यू जब इनफाइनाइट है तब y का वैल्यू 0 है। क्लियर, x का वैल्यू जब इनफाइनाइट है तब y का वैल्यू 0 है, एंड x का वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट है तब x का वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट है तब y का वैल्यू इधर है। मतलब ए ग्राफ कैसे होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा y का वैल्यू तो 1 होगा। तो ए ग्राफ कैसे होगा ना, ए ग्राफ उल्टा तरीके से आएगा, ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा ए ग्राफ। वो ग्राफ क्या था, तो इस टाइप का ग्राफ का मतलब हो गया अगर ए का वैल्यू 0 < 1 के अंदर रहेगा तब जाके ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया, ए हो गया y = 1/2 होल टू द पावर x का ग्राफ। क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ लेकर कंपेयर कर लेते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ लेकर कंपेयर करते हैं। सपोज सोच लो y = a टू द पावर x, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है। तो a मेन फंक्शन का एक ग्राफ तुम्हारा कैसा है, ऐसा टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है, सपोज ऐसा टाइप का एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा टाइप का एक ग्राफ है। सिमिलरली और एक ग्राफ क्या दिया हुआ है, और एक ग्राफ है तुम्हारा ऐसा टाइप का। तो ए में क्या बोल रहा था, ए दोनों पॉइंट सेम है, ए है तुम्हारा 0,1, ए भी तुम्हारा 0,1 ही है। ए कब होगा, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ए ग्राफ कब होगा, व्हेन ए, आया समझ में। तो ए अगर सिंसियर स्टूडेंट का स्टोरी है, ए अभी क्या है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहता है जिसका क्या होता है, जब 10 के बाद 11 में आता है उन लोगों का क्या होता है, 11 में आते आते उन लोगों का एक विंग्स आ जाता है, इधर ना एक विंग्स आ जाता है, तो वो लोग उड़ना स्टार्ट करता है। तो अगर उड़ना स्टार्ट करोगे, सपोज सोच लो तुमको उड़ना आता नहीं है, तब गिरोगे या नहीं गिरोगे नीचे, बस इधर से अच्छे से स्टार्ट किया था, मेरे को सब कुछ आता है। क्लास 10 में मेरे को मैथ्स में 100 में 100 मिला था, अब 11 में देख लेना सर 100 में 200 लेके आएंगे, आया समझ में। एंड एडवांस में तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत इजी चीज है, तो ऐसा सोचना नहीं है। तो इसलिए क्या किया, पहले ही एक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया एक बच्चा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। पहले पहले तो 10 का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट काम में आ रहा था, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो रहा था। आते 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 नहीं पढ़ाई करते 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 धीरे 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 एकदम 0 में आ गया, धीरे धीरे जाके क्या हो गया, 0 में आ गया। ये कैसे होता है, सपोज सोच लो 11-12 में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करके तो विंग्स आ गया, तो दूसरा जगह में ध्यान चला गया तुम लोगों का, प्यार मोहब्बत में पड़ गई, तो लास्ट में तो वो तो एक सोने वाला ही है ना, वो तो एक सोने वाला ही है। तो लड़के का बात करो या लड़की की बात करो, ठीक है। तो इसमें मैथ्स में प्यार मोहब्बत का कुछ जगह नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखो जो चीज इसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है इसका चक्कर में, उसके लिए भी एक शेर है, एक शायरी सुनाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे नंदी सर को सब कुछ पता रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, एक हो गया एक सिंसियर स्टूडेंट का करियर का स्टोरी, ये हो गया एक जिसका विंग्स आ गया है, इसका करियर का स्टोरी। ये लड़का सही हो सकता है, कैसे सही होगा, तमाचा में वो जो कान का नीचे मारेंगे एक तमाचा, गाओगे छम छमा छम छम्मा, बस गाना गाते गाते इसका ये को भी हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तुम लोगों के ऊपर डिसीजन है, तुम लोग क्या करोगे, ऐसे बनोगे या ऐसे बनोगे। क्लियर, तो ये हो गया तुम लोगों का दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो टाइप का ग्राफ। क्लियर, चलो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्लियर, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सपोज सोच लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन है 4 ले लो इसको, 4 टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x। तो इसके सॉल्व, x का वैल्यू सॉल्व करना है, सॉल्व x। कैसे सॉल्व करोगे, तो इधर 4 है इधर 2 है, तो दोनों को पहले सेम बेस बना दो, इधर 4 है इधर 2 है, तो इसको भी 2 में कन्वर्ट करो, तो 2 स्क्वायर हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x।
तो ये क्या बन गया 2 to the power 2x minus 2 ग्रेटर देन 2 to the power x। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ए वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ए वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तब जाके साइन चेंज नहीं होता है। मतलब ये 2x माइनस 2 एंड x का बीच में साइन चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन ही रहेगा। आ गया? तो ये क्या हो गया तुम्हारा, देखो x ग्रेटर देन 2 हो गया, तब x का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 2 से इनफाइनाइट तक, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। सपोज सोच लो सेम 1/4 दिया हुआ है x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 दिया हुआ है x। ऐसा चीज अगर दिया हुआ है, पहला काम क्या है, हम लोगों का दोनों बेस को सेम करना है। तो दोनों बेस को सेम करो, इसको 1/2 इंटू, तो कितना हो गया, इसको 1/2 बनाने के लिए क्या होगा 1/2 टू दी पावर 1/2 होल स्क्वायर करना होगा। x माइनस 1 है तो 2x माइनस 2 हो गया ग्रेटर देन 1/2 टू दी पावर x है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 एंड 1 का बीच में आ रहा है ना। अगर 0 एंड 1 का बीच में आ रहा है तब जाके एक ग्रेटर देन, जब इसको मैं नीचे लिखूंगा एक ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। अगर लेस देन रहता वो ग्रेटर देन बन जाता। ठीक है, तो मतलब इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। मतलब 2x माइनस 2 ए लेस देन x हो गया अभी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू लेस देन 2 आ गया। तो इस केस के लिए आंसर मेरा कितना आएगा -∞ टू 2। आया समझ में? समझ में आया नहीं आया बताओ? तो ऐसे करके हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है एंड उसका बीच में जो क्या क्या एग्जांपल है वो मैं सीख लिया, मतलब जान लिया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का मैथ्स का स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो उन लोगों का लाइफ में एक से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट सपोज दिस वन इज एक्स। ठीक है, सिमिलरली मैथ्स में भी जैसे होता है, रिलेशनशिप में भी एक्स बहुत एक अच्छा, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है ना। तो उस नाम पे एक शायरी हो जाए जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, जिसका एक्स है, तो उस नाम पे एक शायरी हो जाए। उसका चले जाना लाजमी था मुझे, उसका चले जाना लाजमी था मुझे, मैथ्स का स्टूडेंट हूं जनाब। उसका चले, अच्छे से सुनो, उसका चले जाना लाजमी था मुझे, मैथ्स का स्टूडेंट हूं जनाब। एक्स तो नसीब में लिखा होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे भी आगे बढ़ते हैं। अभी जो एक खतरनाक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का नाम क्या है मॉड्यूलस फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन? मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन का एक अच्छा बिहेवियर है, बहुत वेल बिहेवियर है इसका। सपोज सोच लो कोई एक फंक्शन जैसा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। ये क्या करता है ना, एक चीज लेके हमेशा घूमता है, ये मॉड लेके हमेशा घूमता है। ठीक है, कोई भी नंबर मिलता है तो ऐसे मारता है, वो प्लस आ जाता है, ऐसे मारेगा वो प्लस होकर बाहर आएगा। समझ लो, वो अगर प्लस ही है फिर उसको कुछ नहीं बोलेगा, वो दो ऐसे छड़े लेके घूमता है फंक्शन। ठीक है, बीच में कोई भी मिल गया नेगेटिव वाला, फट करके मारेगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसको भी पकड़ेगा उसके अंदर किसी को भी घुसा दो, ऐसे मारेगा वो क्या हो जाएगा प्लस होके बाहर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मॉड्यूलस का फंक्शन क्या होता है, अंदर जिसको भी घुसा दो बाहर जब आएगा वो प्लस होके ही बाहर आएगा। ये भी राहुल गांधी का वो वाला मशीन की तरह है, आलू जहां से भी डालो, आलू एक साइड से डालोगे दूसरे साइड से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। जैसे राहुल गांधी बताया था, ऐसे ही क्या है ये फंक्शन भी ऐसा टाइप का फंक्शन है। एक्स को इधर से घुसाओगे तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव होके बाहर आएगा, माइनस को इधर से घुसाओगे पॉजिटिव होके बाहर आएगा, प्लस को घुसाओ प्लस होके बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? जिसको भी घुसाओगे वो प्लस होके बाहर आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, सपोज सोच लो मॉड +1 है तो क्या आएगा +1 आएगा, मॉड -1 है ये भी क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिखने में +1 लग रहा है लेकिन +1 नहीं है, ये ऐसे बाहर आया है, माइनस और -1, माइनस तो बाहर आया है एंड माइनस जब सपोज सोच ले +1 है ये प्लस होके बाहर आया। जब नेगेटिव होगा ना, वो नेगेटिव जब बाहर आ रहा है, नेगेटिव खुद तो बाहर आया,
मॉड्यूलस ने क्या किया, मॉड्यूलस ने उसके साथ एक माइनस भी भेज दिया, जाओ माइनस उसको प्लस करके आओ। तो उसका पीछे पीछे जब पीछे पीछे आ रहा था तो एक माइनस को भेजा, माइनस में पीछे पीछे गया तो इसको प्लस बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज 3 है, क्या हो गया 3 हो गया। 0 है तो ये क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। सपोज सोच लो -3 है, क्या होगा -3 तो बाहर आया, मॉड्यूलस ने एक माइनस को भेजा और भी, जाओ उसको प्लस बना के आओ, प्लस। तो f(x = mod x) ये दिखने में कैसा है, एक प्लस x होगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू बैठ रहा है तो पॉजिटिव होके बाहर आएगा, क्लियर। लेकिन सपोज सोच लो इसका वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0 है, x का वैल्यू लेस देन 0 है। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 वाला जैसे हो रहा है -1, तो -1 तो बाहर आया, लेकिन उसके साथ एक माइनस को भेज दिया, मतलब ऐसे आएगा। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, सपोज सोच लो x का वैल्यू है -3, तो -3 तो इधर बैठेगा और एक माइनस इनवर्स सॉरी और एक माइनस मॉड्यूलस ने भेज दिया तुमको, तो वाला -a है। तो इधर क्या है, जैसे तुम ये देखो एक एग्जांपल को देखो, -3 मतलब क्या है, x का वैल्यू लेस देन 0 है, x का वैल्यू लेस देन 0 है ना, -3 है, तो पहले x का काम कौन कर रहा है, -3 कर रहा है, तो x की जगह में तुम -3 पुट कर दो, और एक माइनस पहले से ही था क्योंकि मॉड्यूलस ने ऑलरेडी भेजा एक माइनस को, तो ये -a वाला काम कर रहा है। समझ में आया। तो a हो गया तुम्हारा मॉड का कैरेक्टर। मॉड का कैरेक्टर कैसा है, एक तरफ से आलू दो, दूसरा तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है। ए हो गया मॉड्यूलस का कैरेक्टर, क्लियर। तो मॉड्यूलस का अगर कैरेक्टर पता चल गया, तब इसका एक बात, इसका क्या होगा, डोमेन रेंज भी देख लो क्या होगा, डोमेन देख लो, डोमेन क्या आएगा, एक्स का वैल्यू तुम क्या क्या पुट कर सकते हो बताओ, एक्स का वैल्यू तुम क्या क्या पुट कर सकते हो, सर कुछ भी पुट कर सकते हैं। अरे 0 पुट करो आएगा, 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसा तुम कुछ भी पुट कर सकते हो या नहीं, एक्स का जगह तुम बोलो हाँ सर कुछ भी पुट कर सकता हो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डोमेन मतलब इनपुट तुम कुछ भी मतलब दे सकते हो, तो -∞ से इन्फिनिटी तुम्हारा कुछ भी वैल्यू आएगा, क्लियर। सिमिलरली रेंज क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, क्या बोला था, x का वैल्यू सपोज 1 दे रहे हो, तो ये कितना जाएगा, mod x तुम्हारा 1 होगा। x का वैल्यू -1 दे रहे हो, तो mod x तुम्हारा कितना आएगा, 1 आएगा। x का वैल्यू 0 दे रहे हो, तो mod x कितना आएगा, 0 आएगा। mod x का भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन 0 तो आएगा। 0 मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, इंक्लूडिंग 0 भी आएगा इधर, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज तुम्हारा हमेशा नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 से इनफाइनाइट तक तुम्हारा रेंज होगा, क्लियर, समझ में आया। तो इस फंक्शन में ए वैल्यू कब 0 होगा, एक्स का वैल्यू क्या पुट करने से ए 0 होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे f(x = mod x), ए वाला वैल्यू 0 कब होगा, when x = 0, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, x = 0 पुट करने से 0 होगा, तो x = 0 को इस फंक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, समझ में आया। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लो, x - 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ए 0 कब होगा, जब x की जगह में तुम 2 पुट करोगे, तो इधर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 2 होगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। सपोज सोच लो ऐसा एग्जांपल लिया हुआ है, x + 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू अगर -2 हुआ तब जाके वाला वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तब x का वैल्यू क्या होगा, -2, ये -2 तुम्हारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। आया समझ में, ऐसा चलता रहेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद से ये लोग खुद का जो कैरेक्टर है उसको चेंज करता है। मतलब देखो एक्स पहले तो पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 आने के बाद वो 0 दिया, नेगेटिव आने के बाद ही वो इसकी तरफ आएगा। पहले देखो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 4 2 3 1 सब ए आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, 0 में भी ए आया, लेकिन जब भी लेस देन 0 मतलब 0 के बाद से इधर आ गया, मतलब थोड़ा कैरेक्टर में चेंज आया, समझ में आ रहा है ना। तो इसका अगर ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तब कैसे होगा, अच्छे से देख लो, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तब कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, y = सपोज है mod x, इसका ग्राफ क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट का इस तरफ होगा y = x और इस तरफ होगा y = -x, समझ में आया,
ये हो गया y इक्वल टू एक्स और इधर हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो कुल मिला के पूरा किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर। तुम एक एक करके वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जैसे मैं पहले ही बताया था, पुट करके देखना ऐसा टाइप का ही ग्राफ आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस फंक्शन में। क्रिटिकल पॉइंट अगर तुमको पहले ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद इधर एक जाएगा इधर एक जाएगा। क्लियर। सिमिलरली एक एग्जांपल ले लो, तुमको अगर पूछ रहा है कोई भी एक काम करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का, तुम बोलोगे ग्राफ तो ड्रॉ करके दिखाएंगे, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चुटकी में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, चुटकी में काम करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे सर पहले। तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा पहले बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा सर 4 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो 4 ढूंढो कहां पर है, इधर सपोज सोच लो ये है तुम्हारा 4x का वैल्यू। तो क्रिटिकल पॉइंट से कैरेक्टर चेंज होता है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 का इधर आता है ऐसा, इधर जाता है ऐसा। तो 4 है, 4 का इधर ऐसा आएगा एंड इधर ऐसा आएगा। समझ में आ गया। तुम बोलोगे a है x इक्वल टू 4, तो तुम बोलोगे a है y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का ग्राफ। चलिए बहुत हो गया। तो जो भी देगा ऐसे में बना पाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जो भी देगा ऐसे में बना पाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ तो मैं अभी ड्रॉ कर पाऊंगा। क्लियर। अभी बात क्या है, अभी बात क्या है, अच्छा देखो पहले बात क्या है। सपोज सोच लो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 बोल के कुछ एक दिया है, उसके बाद बोला है तुमको मशीन से इसको बाहर निकालो। तो मशीन से कैसे बाहर आएगा, क्रिटिकल पॉइंट है मतलब 4 में, जब तुम्हारा 4 होगा, x का वैल्यू जब 4 है, x का वैल्यू जब 4 है तब एक क्या हो जाएगा 0 होगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर एक काम होगा इधर एक काम होगा। इधर क्या होगा, x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 4, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 मतलब क्या है, सपोज है 5 है 6 है 7 है, तो देखना x का वैल्यू पुट करो, 5 पुट करो तो कितना आएगा 1, तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 मतलब क्या है, ए वाला चीज सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो ये वाला चीज सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ए अपने आप से बाहर पॉजिटिव है, ऐसे ही बाहर आएगा, जैसे अंदर है ऐसे ही बाहर आएगा। क्लियर। और 0 का इस तरफ क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन 4, x लेस देन 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा टाइप का केसेस आ गया, मतलब क्या होगा, a बाहर आएगा, एक माइनस को लेके बाहर आएगा, माइनस एक्स माइनस 4 जो 4 माइनस एक्स होगा। आया समझ में। तो ऐसे टाइप, ऐसे करके हम लोगों को मॉड्यूलस को तोड़ना पड़ता है, मतलब मॉड्यूलस को बाहर, मॉड्यूलस से नंबर बाहर जब निकलता है तो उसका कैरेक्टर ऐसा होता है। आया समझ में। क्लियर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, उससे तुम्हारा वो क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया तब मॉड्यूलस फंक्शन का मैक्सिमम आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चंस क्या है, x माइनस 4 प्लस मॉड एक्स। क्लियर। सपोज सोच लो दिस वन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सॉल्व करो x का वैल्यू सॉल्व करो। क्लियर। अभी तुम देखोगे अरे वाह एक ऐसा चीज हो गया, एक ऐसा चीज हो गया, इसमें तो दो मॉड्यूलस को एक साथ दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो मॉड्यूलस एक एक है तो एक एक करके पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लो। काम क्या है तुमको, क्रिटिकल पॉइंट देखना। तो इस मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तुम बोलोगे ये भी सॉल्व कर देते हैं सर। इस पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 4, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 4, इसका क्या है 0। आया समझ में। तो इसके मतलब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चंस में तुम देखो 3 अलग अलग केसेस होगा। एक केस मतलब x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 4 होगा तब क्या होता है, x का वैल्यू अगर 0 एंड 4 का बीच रहेगा तब क्या होता है, x का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तब क्या होता है। तो 3 अलग अलग केस होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 हुआ तब क्या होता है, देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x इक्वल टू 4 तो लिखा हुआ है। केस 2 मतलब ए वाला जगह, इसमें क्या होता है, x का वैल्यू 4 से छोटा एंड 0 से बड़ा, तो इसमें क्या आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली केस 3 मतलब इसके बारे में, x का वैल्यू व्हेन x लेस देन 0 तब क्या होता है, x माइनस 4 प्लस मॉड x इक्वल टू 4। तो देखो
अभी क्या क्या होता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या है, पुट करके देंगे तब बोलते वैल्यू ले लो, इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 मतलब 5 ले लो x का वैल्यू, तो इधर 5 पुट करो, 5 माइनस 4 क्या आता है 1, मतलब पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 से, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो x माइनस 4 होके ही बाहर आएगा, प्लस x का वैल्यू क्या पकड़ रहा हूं 5 पकड़ रहा हूं ना, क्योंकि ग्रेटर देन 4 बोला है तो 5, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तब ये भी जैसा है ऐसे ही निकलेगा, जैसा है ऐसे ही निकलेगा, क्लियर। तब देखो इधर क्या बन रहा है, सर इधर बन रहा है 2x माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू आ रहा है 4, इधर क्या मिल रहा है, x का वैल्यू तुमको 4 मिल रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, x का वैल्यू इधर से मिल रहा है तुमको 4, एक काम करो, प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन पहले ये बनाते हैं, इसको प्लस को ना माइनस करो, तब जाके ज्यादा अच्छा रहेगा, तब जाके ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको माइनस बना दिया, इसको मैं माइनस बना दिया, ठीक है ना, तो इसको माइनस बनाओ तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी माइनस आएगा, तो इधर क्या आएगा देखो, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तब इधर से आ रहा है तुम्हारा -4 इक्वल टू +4, जो इट इज इम्पॉसिबल, इसका कुछ मतलब नहीं रहा, ये कभी हो नहीं सकता, मतलब ए आगे इम्पॉसिबल है, मतलब ये वाला चीज गलत है, x ग्रेटर देन 4 हो नहीं सकता। उसके बाद 0 से 4 का बीच में x का वैल्यू, तो 0 से 4 का बीच में x का वैल्यू 3 ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 जब पुट कर रहा हूं मैं इधर, जब मैं 3 पुट करूंगा देखो 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, तो अगर मॉड का बीच अंदर अगर माइनस चीज है तब उसके लिए क्या होगा, एक माइनस मॉडुलस भी देके भेजेगा या नहीं, तो वो सेम होके बाहर नहीं निकलेगा, वो कैसे बाहर निकलेगा, इसका बीच में नेगेटिव आ जा रहा है ना, तो -x-4 ऐसे बाहर निकलेगा, ये तो माइनस है ही, 0 एंड 4 का बीच में कोई एक वैल्यू क्या होगा, सपोज सोच लो 3 ले लो, 0 एंड 4 का बीच में कोई एक वैल्यू क्या है 3 है, तो इधर अगर मैं 3 पुट किया तो इस केस के लिए वो तो पॉजिटिव है, इस केस के लिए तो पॉजिटिव है ना, तो इस केस के लिए एक जैसा है ऐसे ही निकलेगा, समझ में आ गया, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तब जाके एक चीज समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, ये चीज समझ में आने के बाद क्या समझ में आ जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन के कुछ नहीं, ऐसा जो भी क्वेश्चन देंगे बना देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया देखो 4x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, इधर से देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू तुम बोलोगे सर x का वैल्यू आ रहा है मेरा 4 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 0, मैं बोल दूंगा ये भी इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल है, तुम बोलोगे अरे सर कुछ भी लिख रहे हैं आप, कैसे इम्पॉसिबल हो गया, कैसे इम्पॉसिबल हो गया, मैं बोलूंगा अरे तुमको इधर बोल दिया है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड 4 का बीच में होना चाहिए, तुम्हारे x का वैल्यू कैसे 0 आ गया, तो जो तुम पकड़े थे वो गलत पकड़े थे ना, तुम तो बोल रहे हो x का वैल्यू 0 एंड 4 का बीच रहेगा, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू इधर 0 आ गया, तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया। लास्ट एक चीज बचा हुआ है, x का वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा देखो, ये लेस देन 0 मतलब कुछ एक वैल्यू ले लो -1, तो -1 जब इधर पुट करूंगा ये आएगा -5, इधर पुट करूंगा ये भी आएगा -1, मतलब x का वैल्यू अगर पुट करूंगा, तो एक चीज समझ में आ गया, दोनों ही नेगेटिव आएगा तो उसका कैरेक्टर में चेंज होगा, माइनस होकर बाहर आएगा, तो ये माइनस लेके x-4 आएगा, ये माइनस पहले से ही था और ये -x होकर बाहर आएगा, जब ओपन होगा क्या आएगा -x, मतलब 4 - x प्लस x इक्वल टू 4, x कैंसिल आ गया, 4 इक्वल टू 4, तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया सर 4 इक्वल टू 4 आ गया, ऐसे तो आता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 4 इक्वल टू 4 सही है नहीं है, तो बोल हाथ है तो पूरा सही है, तो मतलब x लेस देन 0 जो मैं पकड़ा था वो पूरा सही था, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, आंसर आ गया x लेस देन 0, ये तुम्हारा आंसर हो गया, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x का वैल्यू -∞ से 0 के अंदर, क्लियर, इस केस के लिए आंसर तुम्हारा क्या हो गया, x लेस देन -∞ टू 0, आ गया समझ में पूरा, तो ये चीज समझ में आ गया, तब मॉड्यूलस फंक्शन में भी और कुछ बचा नहीं है, सेम ऐसा टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग होमवर्क का हिसाब से ले लो, जो मैं पहले एक एग्जांपल लिया था उसको तुम एक होमवर्क का हिसाब से ले लो, वो सॉल्व करके मेरे को बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, क्या एग्जांपल लिया था, मैं लिया था x-4, इधर प्लस ले लिया था ना, इसको सॉल्व करके देखना, A1 है, 2 नंबर क्वेश्चन एक ले लो, x + 3 + mod x = 5,
तो 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना, ठीक है। ये तुम लोगों का होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जैसे मैं कराया हूं ऐसे ही सॉल्व करना। क्लियर, समझ में आया? तो जैसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे आज का लेक्चर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका प्रॉपर्टीज सीखे थे, ठीक है। सिमिलरली और एक खतरनाक फंक्शन का डिस्कस किए थे, वो क्या है तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, फंक्शन रिलेशन सब एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। रिलेशन का 4 वीडियो बहुत अच्छे से देखो, उसके बाद फंक्शन का जो एक वीडियो दिया वो भी देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना है। ऐसे करके बीच में अगर स्किप करके वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से करके ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो अभी का जो टाइम है इस पैंडेमिक का टाइम में करना कुछ नहीं है, रूम पे रहना है, बैठ के सिर्फ ऑनलाइन स्टडी का ही मजा लेना है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बता रहा हूं वो है कोरोना से मुकाबला मैथमेटिक्स वालों ऐसे ही कर सकता है। अरे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट किसी के साथ मुकाबला कर सकता है, ठीक है। कैसे? तुम बोलोगे सर कैसे कैसे करेंगे हम लोग मुकाबला? वो है, सपोज सोच लो, जैसे हम लोग मैथ्स में क्या करता हूं ना, मैथ्स में सोच लेता हूं, सपोज दिस वन इज एक्स, जैसे एक्स का एक स्टोरी बताया था, जैसे ये स्टोरी है सपोज का। लेट अस कंसीडर, पहले हम लोग सोच लेते हैं, जो सोच लेंगे वो तो होगा ही, ठीक है। तो कोरोना से मुकाबले का मतलब मुकाबला करने का एक अच्छा मैं तुम लोगों का ट्रिक्स बताऊंगा। क्या है मैथ्स के लिए ट्रिक्स? क्या है, जैसे हम लोग सपोज लेट अस कंसीडर उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो ऐसे ही सोचूंगा, मान के चलो तुम्हारे अगले वाला जो है, सामने वाला जो खड़ा है वो संक्रमित है। अगर ये मान के चलोगे तब जाके तुम्हारा अंदर डर पैदा होगा। एंड तुमको ये चीज पता है, डर अगर रहेगा तो ये डर अभी के लिए तो अच्छा है। और एक चीज याद रखना, डर के आगे कभी जीत नहीं होता है, डर के आगे मौत होता है, ठीक है। तो डरना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया? एंड अच्छे से सैनिटाइजर का तो यूज करना है, हाथ को सैनिटाइज करो, मास्क पहनो एंड 2 गज का दूरी मेंटेन रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, ठीक है। लेकिन अभी देखना सैनिटाइजर ऐसे यूज मत करना, ठीक है। जैसे मैं एक सुना था सैनिटाइजर लोग कैसे यूज करता है, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सैनिटाइजर हम लोग जैसे यूज करते थे, जब खुद का सैनिटाइजर होता है ना तब यूज करते थे। खुद का सैनिटाइजर हम लोग यूज करते थे ऐसे ही सैनिटाइजर लेके पुचुक हो गया, हाथ रब कर लिया, ठीक है। अभी समझ लो किसी फ्रेंड के पास है, मैं सैनिटाइजर लेना भूल गया, अभी थोड़ा देना सैनिटाइजर, तो अगर सैनिटाइजर हाथ में दे देगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? पुचुक पुचुक यूज करेंगे। अभी सोच लो खुद का भी नहीं है, फ्रेंड्स का भी नहीं है, स्कूल में गए हो या कोई भी ऑफिस में गए हो, ऑफिस में जाकर देख रहे हो ऐसे ही रखा हुआ है, जो ऐसे ही सबके लिए, आम आदमी के लिए, उधर से हम लोग कैसे ले लेते हैं सैनिटाइजर? पुचुक 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 ऐसे करके पूरा सैनिटाइज का बटोली खाली कर देते। तो ऐसे यूज नहीं करना है, ज्यादा भी हाथ में नहीं डालना है, जितना भी जरूरत होता है उतना ही यूज करो। समझ में आया? तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लास्ट ले जाने के टाइम में जैसे गाना होता है, ये गाना आज भी गाएंगे, लेकिन आज ज्यादा गाना नहीं गाएंगे, सिर्फ एक ही 2 लाइन बताएंगे, एक चीज बताएंगे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।